हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक पटियाला सलवार बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये 2.25 मीटर फैब्रिक ले लिया है। उसे मैंने लंबाई में डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हम इसमें से सबसे पहले पार्ट निकालेंगे अपनी सलवार के। तो पार्ट हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमारी सलवार की लंबाई है 35 इंच और 35 इंच को हम 6 इंच की बेल्ट रखेंगे, तो हम यहाँ पर 30 इंच के पार्ट निकालेंगे और 1 इंच हमारा मार्जिन में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लंबाई ले रही हूँ, इसे मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पे 30 इंच पे एक निशान लगा के दोनों तरफ से और सीधी लाइन कर ले रही हूँ मैं यहाँ पे। अब इधर नीचे से मैं एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर दूँगी। जो मेरा टेढ़ा मेढ़ा फैब्रिक है उसे मैं सीधा करके और उसकी भी कटिंग कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे जो मैंने 30 इंच पे निशान लगाया था, अब उसको मैं कट कर लूँगी। अब हमें इसे खोलना है। खोल के अब हमें देखना है कि हम अपने पार्ट की चौड़ाई कितनी रखनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 7 इंच पार्ट की चौड़ाई हम मोहरी के हिसाब से रखते हैं। आप जितनी मोहरी रख रहे हो, जितने साइज़ की मोहरी रखो, उतने हिसाब से पार्ट की चौड़ाई निकाल लेंगे। जैसे मैं अपनी मोहरी 7 इंच 6.5 इंच की रखूँगी, तो मैं यहाँ पे 14 इंच के दोनों पार्ट्स को मैं 14 इंच की चौड़ाई में निकाल लूँगी। तो मैं यहाँ पे अच्छे से सेट करके इसे और 14 इंच देख के बराबर करके और 14 इंच पे यहाँ से कट कर लूँगी। तो हमारे दोनों पार्ट्स निकल जाएंगे। अब इधर से भी हम खोल देते हैं, इस सिलाई को कट कर देते हैं, कपड़े को कट कर देते हैं। अब हमारे ये दोनों पार्ट निकल आए हैं। अब जो हमारा ये बचा हुआ फैब्रिक है, ये हमारे बॉटम के काम में आ जाएगा। जो हम सलवार का बॉटम बनाएंगे उसमें काम आएगा। अब हमें फिर से कपड़े को फोल्ड करना है और यहाँ से मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी मैं दोनों तरफ। और अब मैं यहाँ पे बेल्ट निकाल रही हूँ 9 इंच की। 6 इंच की बेल्ट तैयार हो जाएगी, 2 इंच फोल्ड करने के लिए चाहिए। मैं यहाँ पे नाड़ा नहीं डालूँगी, यहाँ पे लास्टिक लगाऊंगी। तो लास्टिक के लिए थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करने के लिए कपड़ा चाहिए। तो मैंने ये बेल्ट भी कट करके ले ली है। अब हमें इसे डबल फोल्ड कर लेंगे कपड़े को अपने को। और हम यहाँ पे आसन का निशान लगाएंगे 9 इंच पे। तो मैं यहाँ पे 9 इंच ले रही हूँ आसन, और दूसरी तरफ भी अपोजिट साइड भी हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए 9 इंच पे दोनों तरफ निशान लगाना है। और अब हमें दोनों निशान को इस तरह से तिरछे में मिला देना है और इसे कट कर देना है। तो 2 कली हमारी इधर हो जाएंगी और 2 कली इधर हो जाएंगी। तो हमारी ये 4 कली कट के तैयार हो गई हैं। अब हमें इसका जो हमारा एक तरफ से फोल्ड है ना कपड़ा, तो उसे भी अलग कर देंगे हम, जिससे हमारी ये 2 कली हो जाए। और ये 2 कली हमारी आसन की तरफ से बंद हैं, तो हम इनको भी कट कर लेंगे। ये देखिए हमारी 30 इंच की ही कली है ये। पहले हम जब फोल्ड करें तो नाप ले लें कि 9 और 30 है, उसी हिसाब से कट करें, नहीं छोटे बड़े हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। पहले हम डबल फोल्ड करके कपड़े को नाप लेंगे, उसके बाद अच्छे से सेट करके देखेंगे। तो हम इनकी सिलाई करते हैं। चलिए अब मैं सिल के दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से सिलूँगी। तो मशीन पे आ गए हैं। तो हमने एक पार्ट ले लिया है। जो हमने पहले पार्ट निकाले थे 14 इंच के, वहाँ पे एक पार्ट ले लेना है और एक हमें कली ले लेनी है और उसे हम सीधे इस तरह से अटैच कर देंगे। इस पर सीधी सिलाई लगा देंगे, बराबर में पकड़ते हुए अच्छे से इस पर सिलाई लगा देंगे। अब हमें अपनी दूसरी कली लेनी है, उसे हम पार्ट के दूसरी तरफ जोड़ देंगे और उसे भी अच्छे से सिल देंगे। सलवार बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है सलवार। तो बहुत ही सिंपल होती है बनाना, इजीली आप बना सकते हो। तो मैंने एक कली और ये पार्ट जोड़ लिया है, मैं दूसरा भी जोड़ लूँगी इसी तरह से। एक पार्ट लेना है, उस पर एक कली रखनी है और इस तरह से हमें जोड़ लेना है।
तो मैंने यहाँ पे अपनी दोनों कलियाँ जोड़ ली हैं। अब हम जो हमारे आसन है उनको जोड़ लेंगे दोनों कलियों के। आसन पे हम एक और सिलाई सीधी करके लगा देंगे। ये हम उस पलट की सिलाई लगाते हैं तो ये इससे हमारे आसन मजबूत हो जाते हैं, तो ये ज़रूर लगानी चाहिए। अब हम जो हमारी बेल्ट में थोड़ा सा कपड़ा कम है तो हम उस बेल्ट में भी कपड़ा जोड़ देते हैं। बेल्ट हमको अपने कमर के माप के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे हमारी कमर का माप है उससे उसमें हमें 4 इंच एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है, तो इसे मैं जोड़ लेती हूँ। ये हमारी बेल्ट भी तैयार हो गई। हम बीचों बीच एक कट लगा देंगे। अब यहाँ से हमें 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे और दूसरी तरफ भी 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे अपनी कलियों को जो आसन का हिस्सा है उस तरफ से रखना है और यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी प्लेट्स लगा देंगे पीछे वाली साइड में। अब हमने जो बेल्ट पर 8 इंच पे निशान लगाया था सिर्फ वहाँ तक हमें सिंपल रखना है, उसके बाद हमें प्लेट्स डालनी है। तो अब हमने जो पीछे वाली प्लेट्स डाली है ना उसके अब अपोजिट साइड प्लेट्स डालेंगे हम। वो वाली प्लेट तो हमने इधर से डाली है, अब ये वाली प्लेट हमें इधर से डालनी है। तो हम इसी तरह से ये जितना भी हमारा फैब्रिक है उस पूरे फैब्रिक की हम यहाँ पे प्लेट डाल देंगे छोटी छोटी। प्लेट्स को दबाते हुए प्लेट डालनी है हमें, तभी ये पूरा फैब्रिक कवर हो पाएगा। अब 1-1.5 इंच फैब्रिक हमें यहाँ पे छोड़ना है, सिलाई लगाएंगे और सामने हमें 1-1.5 इंच फैब्रिक छोड़ना है। अब इसी तरह से दूसरी तरफ की प्लेट डाल लेते हैं। तो उनको भी हमें अपोजिट डायरेक्शन में जैसे हमने वो डाली है उसी तरह में ये भी उसी तरह डालनी है। 8 इंच तक सिंपल सिलाई लगा देनी है, उसके बाद हमें प्लेट डालनी है। दोनों तरफ की प्लेट जो हमारी पीछे वाली प्लेट है उसके अपोजिट साइड प्लेट डालनी है बस। सिंपली इसको भी हमें ऐसे ही डालते चले जाना है प्लेट। ये हमारी प्लेट्स चल गई हैं। अब इसके ऊपर से एक स्टिच लगा देंगे फिनिशिंग से। जब तक मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे आ जाए। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है। हमें इस दूसरे आसन को भी इसी तरह जोड़ देना है। मैं यहाँ पे बेल्ट डालूंगी तब इसे पहले जोड़ रही हूँ, नहीं पहले हम नेफा भी बना सकते हैं उसके बाद इस आसन को जोड़ सकते हैं या पहले भी जोड़ सकते हैं, जैसे आप चाहो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ मैंने ये जोड़ लिए हैं। अब मैं ऊपर से नेफा बनाएंगे यहाँ पे हम। तो हम थोड़ा चौड़ा ही रखेंगे क्योंकि हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। अब हम यहाँ पर अपने पोंचे बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 3 इंच चौड़े बुकरम ले लिए। उसको मैंने पेस्टिंग वाली बुकरम ली है जो कपड़े पे चिपक जाती है प्रेस की सहायता से। तो मैंने उसे कपड़े पे चिपका लिया है। वो उसकी चौड़ाई 3 इंच है। मैं 3 इंच की चौड़ी मोहरी रखूँगी यहाँ पे और इसे हम सिल देते हैं यहाँ पे। इस तरह से फोल्ड करके अब इस पर हम डिज़ाइन बना लेंगे। आप जैसी डिज़ाइन चाहो वैसी बना सकते हो। मैं यहाँ पर कुछ खास नहीं बना रही हूँ, सिंपल बना रही हूँ। आप कैसी बना लो। अगर मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी ये डिज़ाइन की, तो मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। बस इस तरह से एक सिलाई इधर लगा लेनी है और बीचों बीच एक सिलाई लगा लेंगे और बस उसमें लहर सी डाल देंगे और बस हो जाएगी सलवार। इसी तरह से हम दोनों पोंचे बना के तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने दोनों पोंचे बना लिए हैं। अब हम इसे स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको निशान लगा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच की रख रही हूँ अपनी मोहरी। 6.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह से हमें सिलाई कर देनी है। यहाँ पे हमें ये दोनों जो आसन है उनको अच्छे से मिला लेना है, कहीं आगे पीछे ना हो जाए। तो पहले हमें उन्हें अच्छे से पकड़ के सेट कर लेना है और हमें सिलाई लगाते चले जाना है। हमें सलवार की दूसरी मोहरी पर भी 6.5 इंच पे निशान लगा लेना है और सीधी सिलाई लगा देनी है। हमने ये सिलाई भी लगा ली है। अब जो हमारे एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर देंगे। अब हम सलवार में इलास्टिक डालेंगे यहाँ पे। तो इलास्टिक हम डालते हैं अपनी कमर के माप के अकॉर्डिंग। जैसे मेरी कमर का माप 32 इंच है तो मुझे 32 में से 8 इंच माइनस करना है, तो मेरा 24 बचा। तो हम यहाँ पे 24 इंच की इलास्टिक डाल देंगे। इस तरह से आपको आपकी कमर का जितना साइज है उसमें से 8 इंच माइनस करके और इलास्टिक डाल देनी है इसी तरह से। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक को कट करके ले लिया है। अब मैं इसे अपनी सलवार में डालूँगी। पेन की किसी भी पेन की या किसी भी चीज़ की सहायता से अच्छे से इसे हमें इसमें इंसर्ट कर देना है।
अब हमें इलास्टिक को यहाँ पे जोड़ देना है, अच्छे से पक्का कर लेना है जिससे हमारा जोड़ खुले ना। यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से इसे पक्का कर लेना है। अब इस इलास्टिक को जो हमने बिना सिले हिस्सा रह गया था उस पर भी हमें एक सिलाई लगा लेनी है। अब इस इलास्टिक को बराबर खींचते हुए इस तरह से खींचेंगे और हमें इसे बराबर कर लेना है और बीच में एक सिलाई लगा देना है इस तरह खींचते हुए। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है और हमारी लगभग सलवार बनके तैयार हो गई है। देखिए 2.25 मीटर कपड़े में कितनी घेर में और कितनी सुंदर पटियाला सलवार बनके तैयारी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई